प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। आपने ये तो पढ़ा था कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की आपने 3 टाइप्स पढ़ी थी। एक थे प्राइमरी अल्कोहल्स, दूसरी थी सेकेंडरी अल्कोहल्स और तीसरी थी टर्शरी अल्कोहल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स की डिस्टिंक्शन कैसे की जा सकती है। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अच्छा, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो टेस्ट यूज किया जाता है डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स के लिए, उस टेस्ट को हम नाम देते हैं ल्यूकस टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स? क्या नाम है टेस्ट का? ल्यूकस टेस्ट। अच्छा, ल्यूकस टेस्ट में आप क्या करते? आपने गिवन अल्कोहल को ट्रीट करना है विद HCl, कंसंट्रेटेड HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाना है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। और आपके पास प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। तो डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? अगर आयली लेयर, अल्काइल हैलाइड की आयली लेयर इमीडिएटली बन जाती है, इस रिएक्शन के नतीजे में अगर अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाती है तो वो अल्कोहल टर्शरी होगा। जबकि अगर आपके पास जो ऑयली लेयर है अल्काइल हैलाइड की, वो 5 to 10 मिनट्स में बनती है इस रिएक्शन के नतीजे में, तो वो अल्कोहल आपके पास सेकेंडरी होगा। और अगर ऑयली लेयर ऑन हीटिंग बनती है तो वो अल्कोहल आपके पास होगा प्राइमरी अल्कोहल। तो ल्यूकस टेस्ट में क्या बताया है? ल्यूकस टेस्ट में यही बता रहा हूं आपको कि आपने जस्ट क्या करना है कि गिवन अल्कोहल को ट्रीट करना है कंसंट्रेटेड HCl के साथ। रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ZnCl2 की प्रेजेंस में। अल्कोहल को ट्रीट करना है कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? आयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो मेजर प्रोडक्ट बनती है इस रिएक्शन में वो है आपके पास अल्काइल हैलाइड, जो कि आयली लेयर की फॉर्म में होता है उस मिक्सचर के अंदर, आयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब आयली लेयर बनने में क्या डिफरेंस है आपको बताया है कि अगर आपने अल्कोहल में HCl ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और आयली लेयर इमीडिएटली बन रही है इस रिएक्शन के नतीजे में, फौरन से आयली लेयर या अल्काइल हैलाइड बन गया, तो इट मींस कि गिवन अल्कोहल इज टर्शरी अल्कोहल। कौन सा होगा? टर्शरी अल्कोहल। आप कह सकते हैं कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं, टर्शरी अल्कोहल्स फॉर्म आयली लेयर इमीडिएटली। टर्शरी अल्कोहल्स फॉर्म आयली लेयर इमीडिएटली। जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो इस रिएक्शन के नतीजे में फौरन से आयली लेयर बना देंगे या इमीडिएटली आयली लेयर बन जाएगी। अगर आपके पास गिवन अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर गिवन अल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये आयली लेयर बनाएगा इन 5 to 10 मिनट्स। इफ गिवन अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल, secondary alcohols form oily layer। ऑयली लेयर बेसिकली अल्काइल हैलाइड की होती है इन 5 to 10 मिनट्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑयली लेयर बनाते हैं इन 5 to 10 मिनट्स। और अगर आपके पास जो गिवन अल्कोहल है वो प्राइमरी है अगर, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं ऑन हीटिंग। प्राइमरी अल्कोहल्स फॉर्म ऑयली लेयर ऑन हीटिंग। प्राइमरी अल्कोहल्स फॉर्म ऑयली लेयर ऑन हीटिंग। तो ये डिफरेंस होगा या डिस्टिंक्शन होगी बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आपने जस्ट क्या करना है, गिवन अल्कोहल को आपने ट्रीट करना है विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। और
क्या होगा, आयली लेयर बनेगी। अब आयली लेयर बनने का जो प्रोसेस है, इसकी टाइमिंग से आपको पता चलता है कि गिवन अल्कोहल टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। टर्शरी अल्कोहल्स इमीडिएटली बनाते हैं आयली लेयर, सेकेंडरी अल्कोहल्स 5 to 10 मिनट्स में बनाते हैं, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन हीटिंग बनाते हैं आयली लेयर। अब हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं आयली लेयर फॉर्मेशन जो आपको बताई है। मसलन आपके पास ये एक अल्कोहल है RCH2OH। आपको पता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है यहां पे, ये कार्बन डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो क्या बताया कि आपने अल्कोहल को ट्रीट करना है कंसंट्रेटेड HCl के साथ, और रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी, ऑयली लेयर बनेगी। किस चीज की, अल्काइल हैलाइड की। रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल का, ये रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन यानी क्लोरीन के साथ। प्रोडक्ट आपके पास बनेगी अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर, ये बन गया RCH2 और OH रिप्लेस हो गया Cl के साथ प्लस H2O। और ये रिएक्शन आपको बताया है कि ये ऑन हीटिंग हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल ऑन हीटिंग ऑयली लेयर या अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। अब हम एक सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन लिख लेते हैं यही ल्यूकस टेस्ट में। आपके पास से ये एक अल्कोहल है CHOH, और इसके साथ मैं दो अल्काइल ग्रुप्स लगा रहा हूं इस कार्बन के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल आ गया। सेकेंडरी अल्कोहल का सेम रिएक्शन आप कराएं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और यहां पे ये रिएक्शन होगा इन 5 to 10 मिनट्स, यानी 5 से 10 मिनट में ये ऑयली लेयर बनाएंगे अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन क्या है, वही है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल का रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन यानी क्लोरीन के साथ, और प्रोडक्ट आपके पास इस केस में बन जाएगी CH, दो अल्काइल ग्रुप्स इस कार्बन के साथ उसी तरह से हैं, और OH रिप्लेस हो गया क्लोरीन के साथ यानी Cl के साथ। बेटा जब ये ऑयली लेयर बनेगी तो ये आपको उस सॉल्यूशन में ऑयली लेयर ऊपर अलग से नजर आएगी। जिस तरह से आप वाटर में ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करते हो तो ऑयल जो है वो वाटर से ऊपर आ जाता है, तो इसी तरह से जब इस सॉल्यूशन में रिएक्शन होगा, रिएक्शन के नतीजे में अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बनेगी, तो वो सॉल्यूशन के ऊपर आपको क्लियरली नजर आएगी ऑयली लेयर बनी हुई, जो ये इंडिकेट कर रही होगी कि ये रिएक्शन हो गया है और अल्काइल हैलाइड बन गया है। अगर मैं टर्शरी अल्कोहल ले लूं, सेम रिएक्शन करवा दूं, टर्शरी अल्कोहल ले रहा हूं मैं C, इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच कर लिए और ये हाइड्रोक्सिल आ गया, रिएक्शन कराना है विद HCl उसी तरह से, और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड होगा रिएक्शन, और ये ऑयली लेयर आप कह सकते हैं बन जाएगी इमीडिएटली, फौरन से। जो ही आप अल्कोहल को और HCl को मिक्स करेंगे तो इमीडिएटली ये रिएक्शन हो जाएगा और आपके पास अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बन जाएगी, और वो सॉल्यूशन में आपको क्लियरली ऑयली लेयर ऊपर नजर आएगी सॉल्यूशन पे। ये बात क्लियर हो गई। क्या बताया है कि अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो है ल्यूकस टेस्ट। और ल्यूकस टेस्ट क्या है कि इसमें आपने गिवन अल्कोहल को ट्रीट करना है विद HCl, कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और प्रोडक्ट क्या बनेगी, अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बनेगी। अब जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो ऑयली लेयर इमीडिएटली बना देते हैं इस रिएक्शन के नतीजे में। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं ये 5 to 10 मिनट्स में ऑयली लेयर बनाते हैं इस रिएक्शन में, और जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो ऑन हीटिंग ऑयली लेयर बनाते हैं। और यहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के रिएक्शंस HCl के साथ और ऑयली लेयर या अल्काइल हैलाइड कितने टाइम में बनता है वो आपके सामने है। अगर इस ल्यूकस टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चे, आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हो
अरुसा के जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो इमीडिएटली क्यों बनाते हैं आयली लेयर? तो बेसिकली ये रिएक्शन आपने अल्कोहल्स के पढ़े थे, दो तरह के रिएक्शंस आपको बताए थे, एक जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, दूसरे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। अब इस रिएक्शन में देखो कि होता यह है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और OH निकलता है, इसको क्लोरीन रिप्लेस करती है। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और इस केस में आपको बताया था कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन रिएक्शंस में। और रीजन ये बताई थी कि जो कार्बोकैटायन बनता है ना टर्शरी का, वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए टर्शरी की रिएक्टिविटी इसमें ज्यादा है, तो ये फौरन से रिएक्शन करके आपके पास अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बना देता है। सेकेंडरी की और प्राइमरी की उससे कम होती है। तो ये इसके रीजन आ। प्राइमरी को हीट अप इसलिए करना पड़ता है ना बच्चे के ये रिएक्शन जो है इसमें बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज हो रही होती है, तो प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी इस केस में कम होती है, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बता के भी आया था। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस या रूम टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल्स ये रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इन रिएक्शंस में कम है, तो इसलिए इसके रिएक्शन को कैरी करने के लिए फिर आपको हीट करना पड़ता है। तो ये रीजन है कि ये ऑयली लेयर ऑन हीटिंग बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हो गया ल्यूकोस टेस्ट आपके पास। और ल्यूकोस टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आ जाता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आप कैसे कर सकते हैं, या ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एथानॉल एंड मेथानॉल। ये तो आपने पढ़ लिया कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं बाय ल्यूकोस टेस्ट। लेकिन अगर आपने एथानॉल और मेथानॉल को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट फिर यूज करेंगे, बिकॉज मेथानॉल भी प्राइमरी अल्कोहल है और एथानॉल भी प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपको एक अल्कोहल दिया गया है और आपने ये फाइंड करना है कि ये मेथानॉल है या एथानॉल है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए जो आप टेस्ट यूज करते हैं इसको हम नाम देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। मेथानॉल और एथानॉल की डिस्टिंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसमें आपने क्या करना है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में जो भी आपके पास अल्कोहल है, गिवन अल्कोहल, चाहे वो मेथानॉल है या एथानॉल है, आपने क्या करना है कि अल्कोहल को रिएक्ट कराएं विद आयोडीन। अल्कोहल का रिएक्शन कराना है आयोडीन के साथ, आयोडोफॉर्म नाम भी इसी वजह से। और ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की प्रेजेंस में। अगर आपके पास प्रोडक्ट में आयोडोफॉर्म या येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, येलो क्रिस्टल्स अगर बनती हैं प्रोडक्ट में जो कि आयोडोफॉर्म की होती हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा होगा कि गिवन अल्कोहल एथानॉल है, क्योंकि एथानॉल आयोडोफॉर्म बनाता है या एथानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। जबकि अगर गिवन अल्कोहल आपका मेथानॉल होगा या मिथाइल अल्कोहल होगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा या येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। अब मैं रिएक्शन लिख लेता हूं एक, मसलन ये हमने अल्कोहल ले लिया, एथानॉल ले लेते हैं C2H5OH, इथाइल अल्कोहल और एथानॉल। रिएक्शन किसके साथ करवाना है, आयोडीन के साथ, और रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की प्रेजेंस में। अब अगर ये रिएक्शन होता है, आपके पास मिक्सचर के अंदर कोई येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, तो ये इंडिकेशन होगी कि वो प्रोडक्ट जो बनी है वो आयोडोफॉर्म है। और आयोडोफॉर्म कौन सा अल्कोहल बनाता है, इथाइल अल्कोहल या एथानॉल। तो यहां पे ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगी आयोडोफॉर्म यानी CHI3। आयोडोफॉर्म क्या फार्मूला है इसका, CHI3, और ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा या येलो क्रिस्टल्स होंगी आयोडोफॉर्म की उस मिक्सचर के अंदर। प्लस साथ में आपके पास साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन रहा है यहां पे। इसके अलावा आपके पास सोडियम आयोडाइड बनेगा, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं।
और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे वाटर बन जाएगा। मैं इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूं, 5I2 6NaOH, उसके बाद यहां पे आ जाएगा 5NaI और ये 5H2O। क्या बताया बच्चे कि जो एथानॉल है उसको अगर आप आयोडीन के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो एथानॉल है वो येलो क्रिस्टल्स यानी आयोडोफॉर्म बनाएगा, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि गिवन अल्कोहल एथानॉल है। अगर आपके पास आयोडोफॉर्म बन रहा है तो ये इंडिकेशन होगी कि गिवन अल्कोहल क्या है, एथानॉल। अगर यही रिएक्शन आप मेथानॉल के साथ करवाओ, मिथाइल अल्कोहल के साथ करवाओ, तो वो आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। मसलन मैं ले लेता हूं CH3OH, मिथाइल अल्कोहल का सेम रिएक्शन मैं करा रहा हूं आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, लेकिन यहां पे नो येलो क्रिस्टल्स, कोई येलो क्रिस्टल्स या आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा इन केस ऑफ मेथानॉल। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वेदर गिवन अल्कोहल इज एथानॉल और मेथानॉल। आपने जस्ट क्या कर रहे हैं, गिवन अल्कोहल में आपने आयोडीन ऐड करनी है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी आयोडोफॉर्म बन रहा है तो ये इंडिकेशन होगी कि गिवन अल्कोहल एथानॉल है, और अगर नहीं बन रहा तो ये इंडिकेशन होगी कि गिवन अल्कोहल मेथानॉल है।